अस्सलामु अलैकुम। रंग बिरंगा खाना देखें जी, हमारा शाम का खाना रंग बिरंगा। ये इसमें चने हैं, थोड़े से चावल मैंने मिक्स किए हैं, और ये जो है ना ये मकरोनी है। मकरोनी के क्या थोड़े से ये है, ठीक है। तो ये देखें, ये मकरोनीज, ये भी, ये तीन चीज़ें मैंने मिलाई हैं खुद इसमें, तीन चीज़ें। और ये रेड मैंने केचप डाली है इसके ऊपर ना, ठीक है। ये कैसा लग रहा है? गुड है। टेस्ट ही बहुत अच्छा है। अच्छा जी, घूमती चाय नहीं बन सकती क्योंकि वो गैस नहीं आ रही। कभी गैस नहीं आ रही होती, कभी बिजली नहीं आ रही होती। इलेक्ट्रिक चूल्हा है, उसके ऊपर देर लगती है। मैंने कहा रहने दो यार, रहने दो। तो घूमती चाय में आज ये आ गया है। मैं घूमती चाय थोड़ी सी आपको अवारी होटल में जो मैंने चाय पी थी वो दिखा देता हूँ। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। काफ़ी दिनों के बाद मैं इधर कॉफ़ी पीने आया हूँ और यहाँ वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो बड़ी ख़बरें हैं हमारे पास। मामे दी अदालत ने फैसला भी दे दिया है, ठीक है ना जी। जहाँ ये दौड़े दौड़े जाते हैं, मामे दी अदालत है। तो ये देखें जी, पहले थोड़ी मेरी आप काफ़ी देख लें, फिर एक फ़ैन से मुलाकात हुई है। अक्सर वैसे मैं आजकल जहाँ इधर उधर जाता हूँ ना, तो कानूनी टीवी के फ़ैन 2, 4, 5 मिल जाते हैं, हर जगह पे मिल जाते हैं। तो अब ये देखें, ये क्या काफ़ी मेरी देखें। पहले तो ये जनाब, ये बिस्किट होते हैं, ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं। बड़े जितने भी 5 स्टार होटल होते हैं ना, वहाँ आप जाएं तो आपको ये वाले बिस्किट कम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं, यानी कि मुफ्त मिलते हैं, ठीक है। और फिर ये पीले येलो कप में ये काफ़ी जनाब, ये देखें, ये काफ़ी है। तो इसमें काफ़ी झाग होती है ना, वो बनी हुई है। तो इसमें अब ये डालेंगे हम, ये कैंडल। अब देखें, अब इस काफ़ी का रंग बदल गया है। मैंने इसमें वो चीनी मिला दी है, ये सुकराल जो है ना, ये मिलाई है। अब ये इसका बदल गया है। ये ओरिजिनल काफ़ी भी ये रखते हैं, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है। ये ऐसे इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही होती है। ये माहौल भी आपको हमेशा मैं दिखाता होता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये माहौल है। तो अब देखें जनाब, जो इधर हमारे कानूनी टीवी के फ़ैन, मैंने बताया ना, अक्सर ही मिलते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एक फ़ैन की कहानी सुने और उसके बाद। हाँ जी, तो आपने खाना तो देख लिया है ना, तो अब आए जी सियासी गपशप। आज सारा दिन 45 नंबर फार्म ते गल होंदी रही है, पेशावर हाई कोर्ट ते होंदी रही है। पेशावर हाई कोर्ट तो सर जी इतनी बदनाम हो चुकी है, आप यकीन करें। मैंने तो उसे मामे दी कोर्ट कह दी है कि उनको जरा सी तकलीफ हो तो वो भागते हैं पेशावर की तरफ। हर काम पेशावर में हो रहा है जी। ये पेशावर वाले, अब देखें जज साहब, देखें चीफ जस्टिस कितनी ज्यादती की उन्होंने। स्टे जारी कर दी है और सुबह के लिए केस रख दिया है कि जी 5 जज फैसला करेंगे। और नोटिस, हालांकि कानून ये होता है, ऐसे जितने मामलात होते हैं पहले उनको नोटिस किया जाता है, फिर वो इब्तदाई बहस होती है, फिर अगर कोई स्टे वगैरह बनता है तो देते हैं। लेकिन इन्होंने स्टे पहले कर दिए है। जैसे मैंने कहा था कि आज ही वो पेशावर हाई कोर्ट गए हैं, आज ही पेशावर में केस दायर हुआ है, आज ही समाअत हुई है और आज ही स्टे जारी हुआ है। सारे कहो सुभान अल्लाह। तो ये सर जी कहते हैं ना, इंसाफ वो है जो होता हुआ नजर आए। यहां बेइंसाफी वो है जो होती हुई नजर आ रही है।
और ये इनको भुगतना पड़ेंगी। ये जो भी ये इब्राहिम सत्ती जो है ना चीफ जस्टिस, वो बहुत बदनाम हो गया बल्ले के हवाले से। मैंने आपको वीडियो लीक भी बताई थी कि शोएब शाहीन के भाई की वीडियो लीक हुई कि जनाब हर उम्मीदवार से पैसे लेके शोएब इसको सत्ती को दिए जाएंगे क्योंकि वो रिटायर होने वाला है और उसमें से हम शोएब शाहीन का हिस्सा भी रखेंगे। ठीक है। और वो मैं देख रहा था ये हामिद मीर वगैरह वो लगे हुए हैं 45 नंबर फार्म के ऊपर। वो सर जी ये मेलाफाइडी करते हैं सारे, इरशाद भट्टी हो, ये हामिद मीर हो, ये इन्होंने ना अपनी सहाफत को पीछे छोड़ दिए और ये पीटीआई के कारकुन बन गए हैं। तो वो पहले पीटीआई का नजरिया देखते हैं, उसके बाद सहाफत और वो बात गुफ्तगू करते हैं कि जनाब बस ये करनी है कि नहीं करनी। ठीक है। तो होर जनाब ताज़ा खबर आई है तो मौलाना फजल रहमान साडा भाई है, कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को मैसेज कर दिया गया है कि आप जो एस्टेब्लिशमेंट की धांधली की बात कर रहे हैं ये ऐसी इसमें हकीकत नहीं है। और कल आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि हमारा इलेक्शन कराने से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने सिर्फ सिक्योरिटी फराहम की है। और मौलाना साहब को ये पैगाम दे दिया गया है। तभी आज मौलाना साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में खिताब करते हुए कहा है कि मैं तहरीक चलाऊंगा लेकिन मैं इमरान खान का साथ नहीं दूंगा। तो गाल मुक ना गई, वो दे भी नहीं सकते साथ भाई, क्योंकि सारी धांधली तो हुई है केपीके में। वहां 45 में से 40 सीटें जीती हैं पीटीआई ने, तो वो किसके खिलाफ फिर करेंगे? पीटीआई के साथ तो उनका 1% भी नहीं बनता। लेकिन अभी भी हम मौलाना साहब को कहेंगे कि जनाब मौलाना साहब तहरीक वगैरह को छोड़ो, आपकी 11 सीटें हो गई हैं। पिछले साल आपकी कितनी सीटें थी? मेरे ख्याल 7 थी या क्या, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। इतनी सीटें होती हैं, आपको 11 मिल गई हैं, तो और क्या आप चाहते हैं कि आपको 130 मिल जाए, 123 मिल जाए, नून लीग वाली बिल्कुल सीधे हो जाए, हुकूमत में शामिल हो जाए। हुकूमत आपको शामिल करना चाह रही है, वेलकम कर रही है, इज्जत कर रही है, इसलिए आप उनके साथ दें। और ये जो पैगाम आज वो कह रहे हैं मौलाना साहब को मिला है ना, तो वो यही मिला है। पहले वैसे कह रहे हैं कि मौलाना साहब को उम्मीद थी कि शायद तहरीक इंसाफ उनको सदारती उम्मीदवार बना देगी, ऐसे उनके किसी खाने में होगा या कोई इल्ज़ाम ही होगा, कोई कह रहा था बंदा। तो अब वो बन गया अचकजई, और अचकजई तो कहता एक वोट कोई नहीं है, अपना अपना वोट ही है। ਉਹਦੇ मेरे ख्याल 2 वोट निकले ने, उन्हें कहना है एक तो मेरा है तो दूसरा कौन है, उल्लू दा पट्ट। सॉरी मैंने यार ये गाली दे दी, उल्लू, दूसरा उल्लू कौन है भाई? और ये लतीफे आपने मशहूर सुने हुए हैं ना कि एक वोट मेरा सी, एक मेरा बीवी सी, तीजा कौन सी? अचकजई का यही हाल होना है। परसों इलेक्शन होने ना 9 तारीख को, अचकजई का ऐसा ही हाल होगा। ठीक है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अली हमने 1-2 बातें असूली की हैं कि जनाब राना सनाउल्लाह को कोई बड़ा ओहदा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उस अवाम ने उनको वोट नहीं दिए, तो उसको 1-2 लोगों ने पसंद किया कि सर आपने पॉलिसी बयान अच्छा दिया है। अच्छा, हेल्पलाइन का मुझे लोग बार बार कह रहे हैं, हेल्पलाइन का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो मरीम नवाज साहब ने हेल्पलाइन बताई है ना, वो मैंने आपको टाइटल पे लिख दिया है, बता दी है। उसके ऊपर आप कॉल करें, आगे कोई जवाब क्या आता है क्या नहीं आता उसका हम उसको मजीद आपको गाइड नहीं कर सकते। आटा का थैले के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जनाब खबरें हैं, और बाकी खबरें वही चल रही हैं कि जनाब ये पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दी है
और 45 नंबर फार्म। 45 नंबर फार्म में कोई चीज इख्तलाफ वाली नहीं है। ये ऐसे ही रो रहे हैं। वो इमरान को ये नारा लगता था ना, रो नियाजी रो, मुग्गे तेरा शो नियाजी, रो नियाजी रो नियाजी, कल्ला बह के रो नियाजी, मुग्गे तेरा शो नियाजी। वही हो रहा है। इन्होंने रोना पिटना है सर जी, इन्होंने रोना पिटना, और इन्होंने कुछ भी नहीं लभना, कोई कुछ भी नहीं लभेगा इन्होंने। ठीक है, तो आज जनाब चाह मैं नहीं पीती ते तुहानू मेरे ते तरस आना चाहिए। अपनी अपनी चावां जेड़ा ना वो कट के तुसी पी लवो ते मेरे वाल मुंह करके पियो या मैनू वीडियो बना के भेजो ताकि मैनू लगे कि मैं चाह पी ली है। ठीक है, ते ए जनाब अली इंशाअल्लाह ताला घड़ी चोर कोशिश कर रहे हैं कि बाहर निकल आए घड़ी चोर ना, लेकिन घड़ी चोर इंशाअल्लाह ताला बाहर नहीं निकल सकेगा। और ये मेरी ये पेशन गोई है कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा, नहीं निकल सकेगा। जरदारी साहब ईवान सदर से नहीं यार, नहीं कहना चाहिए, ईवान सदर में ही रहेंगे, बस ये कह दें ईवान सदर में ही रहेंगे। मैं कोई और बात करने लगा था। ठीक है, पता नहीं की करन लगा सा, दसो भला मैं की करन लगा सा। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।